मेरी पूजा, जैसे कोई कहे प्रधानमंत्री कि जो पूजा तुम पटवारी की करते हो वो भी मेरी ही पूजा, क्योंकि वो मेरा अंश है, लेकिन तुमने लाभ तो ना दे सकता पूरे, वो उसकी तो सीमित वो है और वहीं तक वो सीमित रखेगा, आगे लाभ तुम मिल नहीं सकता। और मेरी श्रद्धा करो, मैं सारे काम कर दूं। इसी प्रकार वो भूत जो है तो ईश्वरीय शक्ति के प्राणी है, सारे जीव उसी के, और पितृ देवता भी उसी परमात्मा के, लेकिन वो पूजा तुम्हें नरक में ले जाओगी, ये पूजा तुम्हारी ठीक नहीं। आगे लिखा है कि उन भोगों को की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को पूजते हैं। मतलब मतिहीन लोग, बुद्धि भ्रष्ट लोग, लिखा महाराज ने, कृष्ण भगवान ने, कि जो देवी देवताओं को पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता को स्वरूप को श्रद्धा से पूजन चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा से मैं उसी देवता के प्रति शिथिल करता हूँ। अब जो जिसने पूजा भूता भेज दूंगा, देवता ने पूजा देवता के यानी इंद्रलोक में भेज दूंगा। इंद्रलोक में जाकर आपने के काम होगा, आप उन देवताओं के नौकर लागोगे, देवता होकर कदे बनोगे उनके। इंद्र की पालकी को देवता लोग उठाते हैं, आगे पाछा लागे 4 जने कहार बनकर, और इंद्र ठाटते हैं, उन्हें झाड़ू काट रही है देवताओं के जो छोटे मोटे साधक उनके जाते हैं, उनके पहरेदार नौकर चपड़ासी बनते हैं। और नौकर मेरी शरण में आकर तुमने पूरी मौज दो। भगवान कृष्ण कहता है जितनी भगवान कृष्ण मौज दे सकता है वो दे सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी अपनी शक्तियां न्यारी होती, लेकिन प्रधानमंत्री का अगर मुख्यमंत्री भी कुछ भी कोई ना का तात्पर्य ये नहीं है कि उसकी शक्ति नकारा है, लेकिन जो लाभ प्रधानमंत्री दे सकता है वो नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री में शक्ति बताते हैं इतनी है कि वो किसी भी मुख्यमंत्री को हटा सके और उसके स्थान पर 6 महीने के लिए नागरिक जो हिंदुस्तान का जिसको वो ठीक समझे उसको बैठा सकता है, इलेक्शन हो सकता है कोई ना 6 महीने तक तो उसको, अर्थात सुप्रीम पावर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इसलिए उन अब आगे कहता है तेईस में 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में बिल्कुल तोड़ कर दिया बंदी छोटे भगवान कृष्ण ने। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों यानी कति छोटी बुद्धि वाले व्यक्तियों की पूजा, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे को पूजने वाले मुझे मिलेंगे और अंत में मेरे पास ही आएंगे। अर्थात कहने का भाव ये है कि देवराज इंद्र की पूजा कभी भगवान कृष्ण ने मना किया और हम उनने फिर पूजन लाए गए। वो किसने पुजवाए? वो मेरे जैसे नादाना ने पुजवाए, जिनको पूर्ण ज्ञान था को नहीं, अपना पेट भरने का धंधा ढूंढ लिया। उनको कह दिया गोवर्धन की चक्कर काटो। गोवर्धन का काम उस समय पूरा हो लिया, ये गोवर्धन में कुछ नहीं गिरा। अब यह समझ में ना आवे। क्यों नहीं आवे? क्योंकि हम नादान इतनी हो रही है, हमारी साधना इतनी प्रगाढ़ कर ली हमने, या नादान भक्ति और अनजान साधना में इतने लीन हो गए, हटाए तभी ना हटते। और उसी को हम आज कह रहे हैं कि यह पूजा तुम्हारी गलत है। एक बार तो कल ही इतनी माने आदमी नौका मारे तय बता छठने बिना पूजन देते है, बता के करे हमारी तो सात्यम ने बिना पूजन देते। पूज लो हम के नाट्य है, पर हमारी शरण आओगे तो भाई ये हमारा समाधान बने कोई। अब कई बातें होती हैं धीरे धीरे समझ में आती है। हम हरिदास की पूजा इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक फैली हुई है और उसको हम खूब मानते हैं। जहां भी जाते हैं पूरे के पूरे गांव उसी संत के आधारित हो रहे हैं।
पर वह पूजा तो देखो वहां क्या हो कर रहे हो तुम लोग, ये तो सोचो थोड़ी बहुत विचार करके। ठीक है संत जितने हुए हैं आदरणीय हुए, पर उनकी शक्ति कुछ सीमित थी। अब सब तो डीसी भी है और सब एसडीएम भी है और सब तो भाई तहसीलदार थानेदार भी को आवे। अब ये कहते हैं कि मान ले आप थानेदार कब आश्रित हो गए तो थानेदार भी लाभ देगा अपने, ऐसी बात ना कोई ना दे, पर उसका कर्म क्षेत्र